खुशामदीद और सुबह खैर जनाब, मेरे साथ है रेहाम खान, उनसे हमारी गपशप और मुलाकात। अच्छा रेहाम, पिछली बातों को छोड़ते हुए आजकल की बातों पे आते हैं। सोशल मीडिया पे बड़ी हिट है आप। हाँ, बड़ी आपकी वीडियो चल रही है, इतना अच्छा डांस, सालसा, कमाल किस्म का, आपने तो इम्प्रेस कर दिया। बात यही मसला है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान में जो मसाइल हैं, मेरा ख्याल है कि इतने अरसे से हम क्यों 68 ईयर्स में 68 साल में हम नहीं सॉल्व कर सके, बिकॉज हम और बहुत मामलों में उलझे हुए रहते हैं। और अगर और मामलों में आप उलझाए रखेंगे लोगों को, तो जो लोग काम करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, आप उनके भी रास्ते में रुकावट डाल देंगे और आप खुद जो आपकी नाअहलियां हैं वो भी छुपा लेंगे। तो ये डू यू रिग्रेट इट? मतलब एक पास्ट होता है जिसमें इंसान करता है सारा कुछ, लेकिन देखिए आपने शुरू में बात की कल्चर की, ठीक है, एक कल्चर यहाँ का है, एक कल्चर वहाँ का है। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में एक कल्चर ये है कि साउथ ऑफ इंग्लैंड में फॉर एग्जांपल, बहुत से लोगों को पाकिस्तान में ये शायद मालूम ना होगा कि वहाँ पे लेडी का जो एक कॉन्सेप्ट है, इस बात को बड़ा बुरा समझा जाता है कि आप ट्राउजर्स पहने, पुरानी क्योंकि उनकी एक जहनियत है कि अ वुमन शुड लुक लाइक अ वुमन, एंड ये बड़ी पुरानी गोरों की एक मेंटालिटी है कि हमारी ऑडियंस वहाँ पे जो साउथ की ऑडियंस थी, द फर्स्ट थिंग वी वर टोल्ड वाज कि लेडी शुड लुक लाइक अ लेडी, नॉट लाइक अ मैन। तो ये फर्क होना चाहिए। अब ये उनका कल्चर है, यू नो, दैट्स फाइन। एंड टू बी ऑनेस्ट, लाइक आई सेड, आई नेवर थॉट दैट आई कम बैक टू पाकिस्तान, आई नेवर थॉट आई हैव एनी contact with Pakistanis, purely because मेरे personal experiences पाकिस्तान और पाकिस्तानीज के साथ प्लेजेंट नहीं थे, बहुत अनप्लेजेंट रहे। पर ऑफ कोर्स व्हेन यू वेरी यंग और जब आप चीज़ों को नहीं समझते तो आप बड़ी इजीली अफेक्ट हो जाते हो। लेकिन लाइफ हैज़ इट्स कोर्स। फिर मैं जब पाकिस्तान आई हूँ, मैं सिर्फ 6 महीने के लिए पाकिस्तान आई थी, बड़े शौक से पाकिस्तान मूव किया, एक परमानेंट फुल टाइम करियर को रिज़ाइन करके इस्तीफ़ा दे के आई, और आंखों में आंसू थे उनके, क्योंकि दे डिड नॉट वांट टू लूज मी। बहुत अच्छा मैंने ऑडियंस, बहुत अच्छा मैंने वहाँ पे वक्त गुजारा। अच्छा, लेकिन ये तो आप सब पीछे छोड़ आई थी, लेकिन जब पॉपअप कैसे हुआ है सब कुछ? ये आपने डाली है वीडियोस, ये कहाँ से आई हैं? मैंने आपको बताया कि लोग, मेरा ख्याल है कि जब आप देखें, जब भी आप सक्सेसफुल होते हैं तो लोग आपकी सक्सेस को रोकना चाहते हैं। कुछ ऐसे एजेंडाज हैं पाकिस्तान में, कुछ ऐसी चीज़ें हैं पाकिस्तान में जिनको रोकने की ज़रूरत है, जिनमें लोगों I don't think एजेंसीज काम कर रही होंगी इस पे कि आपने कुछ ऐसा कर दिया होगा कि एजेंसीज आपको देख रही हैं। एजेंसीज इज सच अ ब्रॉड टर्म, एजेंसी इज सच अ ब्रॉड टर्म, लेकिन देयर आर फोर्सेस जो कि मेरा ख्याल है कि पर्टिकुलरली पाकिस्तान में इट्स वेरी इजी। देखिए ना, अगर आप कहीं से भी अगर आपको कोई खरीद नहीं सका, अगर आपको कोई लिफाफा नहीं दे सका, या आपको अपने एजेंडे पे कोई काम नहीं करा सका, तो फिर अगर बीइंग अ वुमन, खातून, पाकिस्तान में सबसे सॉफ्ट टारगेट है कि आप उसके बारे में कोई स्कैंडल शुरू कर दें या किसी तरीके से उसको, यू नो, मैंने IDPs के लिए अब 1 महीना जो काम किया है, कुछ लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ लोगों को शायद ना अच्छा लगा हो। लोगों की पर्सनल भी होते हैं, लोगों के, यू नो, बीइंग अ वुमन you're a target, so it's easy कि लोग आपसे हसद करें और जेलसी रखें और फिर आपके रास्ते में रुकावटें डालें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, मैंने जिस चीज़ से मैं पाकिस्तान को अप्रिशिएट करती हूँ, इसी क्योंकि मैंने मुनाफिकत की बात की, मैंने ये भी बात कही आपको कि लोग हैं जो आपके रास्ते में कौन लोग हैं? रुकावट डालेंगे। हाँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये भी मैटर करता है कि आप उसको कैसे डील करें। खुशकिस्मती मेरी ये अल्हम्दुलिल्लाह कि जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ, मैंने ये रियलाइज़ किया कि जिस पाकिस्तान से मैं खौफजदा थी, या जिन पाकिस्तानी कल्चर का मुझे लगता था कि बहुत मुश्किल से मैं एडजस्ट करूँगी, उस पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों ने मुझे दिल से लगाया है। एक चीज छोटी सी, हम आजकल वो मुख्तलिफ डिस्कशन सुन रहे होते हैं, 62-63 का बड़ा जिक्र सुनते हैं। हम समझते हैं कि सियासतदान हमारे जो है ना वो दूध के धुले होने चाहिए, उनके ऊपर कोई, आप नहीं समझते कि मतलब मोरालिटी या फिर एथिकल या कल्चरल वैल्यूज कह लें, आप उसे जिस तरह से डिफाइन करती है हमारी सोसाइटी, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबडी, फॉर समबडी हु सिटिंग ऑन स्क्रीन, फॉर समबडी हु इज इन पॉलिटिक्स, समबडी हु इज प्रैक्टिसिंग इन मेडिसिन, कहीं भी कोई काम कर रहा है, जो कल्चरल या सोशल या रिलीजियस वैल्यूज हैं, शुड बी देयर। तो आप जब इस तरह से देखती हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में देखती हैं, मेरा ख्याल है इन वीडियोस को, अपने उसको, तो मसला, हाउ यू फील अबाउट इट? आई थिंक कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंसान, अगर फॉर एग्जांपल फरा आ रही है मेरे लिए जॉब करने के लिए, काम करने के लिए आ रही है, और अगर वो काम पे किसी नाजेबा हालत में आए, किसी ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में आए और वो काम ना निभा सके, तो आई थिंक मैं उसको तनकीद का निशाना बना सकती हूँ। ठीक है कि अगर आप मिनिस्टर हैं या आप जज हैं या आप एंकर हैं और आप अपना काम नहीं कर रहे, तो आई हैव अ राइट।
वरना फरा के ऊपर शायद उसके घर वालों ही का हक है, उन लोगों का शायद हक है जिनको उसने वो हक दिया हुआ है। आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन ना, यू नो एवरीथिंग दैट आई एम, उसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं है, एक पैसे का भी अमल दखल नहीं है, एक दिन की भी मदद का अमल दखल नहीं है, तो वो हक मैंने किसी को दिया नहीं है। अगर मैं किसी की बीवी भाभी या सास हूं तो शायद वो कह सकें, लेकिन मैंने ये हक दिया नहीं किसी को कि वो मुझे क्वेश्चन कर सकें। दूसरा ये कि लाइक आई सेड कि अगर आप 2006-2007 से उठा के किसी को ले लें कोई बात और उसको क्रिटिसाइज करें, यही वजह है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज और कुछ लोग जो कि यहाँ अपनी जिंदगी डिवोट करना चाहते हैं, लेकिन मुझे कोई खास जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं अगर डिवोट करना चाह रही हूँ वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान को अपना टाइम डिवोट करना चाह रही हूँ, सैक्रिफाइस करके मैं आई हूँ। मैंने पर्सनल सैक्रिफाइस काफी दी हैं फाइनेंशियल के अलावा, लेकिन कुछ पर्सनल सैक्रिफाइस देके मैं आई हूँ एंड आई कंटिन्यू टू डू दैट। मेरा ख्याल था मैं 6 महीने के लिए आऊंगी, यहाँ पे मुझे इतना प्यार मिला है, इतनी मोहब्बत मिली है कि मैं जा नहीं सकी। उसके बाद लास्ट ईयर मेरा एक बहुत बड़ा सीरियस नियर फेटल क्रैश हुआ और उसके बाद मुझे पता चला कि मुझसे लोग कितना प्यार करते हैं, मुझसे कितनी इज्जत करते हैं। अभी मैंने एक इंस्टीट्यूशन में रिजाइन किया है और जो लोग जिनका मैं नाम भी नहीं जानती, जहाँ कहीं मुझे रास्ते में मिलते हैं, वो कहते हैं मैडम आप क्यों छोड़ के चली गई, एंड आई फील गिल्टी। और अभी मैं बात करती हूँ कि रेटिंग्स भी बड़ी जबरदस्त थी। अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट इज द सीक्रेट, क्या 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 चीज सीक्रेट मैंने आपको कहा कि ये अल्लाह की मेहरबानी है। बिल्कुल व्हाट इज इम्पोर्टेंट आपके ख्याल में पॉलिटिकल प्रोग्राम? इज इट कंटेंट पे लोग देखते हैं, गेस्ट बैठे हो लोग देखते हैं, या होस्ट एंकर को लोग देखते हैं? देखिए पॉलिटिकल प्रोग्राम की बात, फॉर्मूला मॉर्निंग शो तो लेबल्ड है ना, खैर के खवातीन ग्लैमरस में एक फॉर्मूला पाकिस्तान में चलता आया है बहुत अरसे से कि आप 3 गेस्ट बुला लें, मेक श्योर कि वो आपस में लड़ झगड़ जाएं, और कंटेंट पे कभी भी तवज्जो नहीं दी गई। ये तवज्जो दी गई है कि येलो जर्नलिज्म कि कोई ऐसी बात कर लें जो कि मसालेदार हो और लोग उस पे फोकस करें। पाकिस्तान के जो कोर इश्यूज हैं उन पे आप फोकस कर ही नहीं सकते। कुछ ये सुस्ती है कि सारा दिन आपको पढ़ना पड़े या रिसर्च करना पड़े, और कुछ पैसे की बचत है कि जल्दी से छोटे बजट पे 3 बंदे बिठा दिए, कोई एफर्ट भी नहीं है, बचत भी होगी। मैंने वो नहीं फॉर्मूला फॉलो किया। लाइक ए सर की जिंदगी मैंने अपने असूलों पे जी है, किसी के खौफ में नहीं जी। जब मुझे जो दिल चाहा है, जब दिल से मैंने कुछ करना चाहा है, वो किया है। पाकिस्तान जब मैं आई तो लोगों ने मुझे कहा फॉर्मूला फॉलो करें, मैंने फॉर्मूला रेजिस्ट किया और फॉर्मूला रेजिस्ट किया और लोगों ने वो पसंद किया। हमारा कंटेंट बहुत स्ट्रांग रहा, हमारे गेस्ट वो नहीं रहे जो कि बाकी शोज पे आते रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सब कुछ आपने उस पे काम किया। मुझे वक्त इजाजत नहीं दे रहा कमर्शियल ब्रेक्स के लिए रुकना, सो सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ब्रेक के लिए रुकने के बाद आपसे मुलाकात।